देखो 75 परसेंटाइल पे तो BSc एजी क्या कुछ भी नहीं मिल सकता अब एक बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं दे रहा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम NDRI करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि कल फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आ गया एंड मैंने रात भर जाग कर उस पर वीडियो बनाई थी एंड तुम लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा वीडियो पर। एंड पता होगा कि एक दिन में ही कम से कम 6-7 हज़ार व्यू क्रॉस कर गए हैं उस वीडियो पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब हाँ ठीक है, हमारी भी रीच बढ़ रही है। तो फाइनली काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स तुम लोगों को अभी हो रही थी एंड काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे थे जिनमें मैक्सिमम यही क्वेश्चन था कि इतने परसेंटाइल पर हमारी कितनी रैंक बनेगी। देखो ऐसा कोई एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता सकता कि अच्छा इतना परसेंटाइल है तो तुम्हारी एक्यूरेट इतनी रैंक बनेगी। एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, तो हाँ बट अप्रॉक्सीमेट चीज़ें हम बता सकते हैं। तो तुम अगर पिछले साल के हिसाब से हम इस साल की रैंक निकालने की कोशिश करें परसेंटाइल के फॉर्मूले से, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी कितने परसेंटाइल पर कितनी रैंक बन रही होगी। देखो अभी मैं एक चैनल देख रहा था एंड वो काफ़ी गलत बता रहा था। मतलब मैं चैनल का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि गलत बात है, किसी की मैं बुराई करना नहीं चाहता, बट मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिले। और गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम लोगों को भी तो समझ आता है ना यार कि क्या गलत है क्या सही है, इतना तो तुम लोगों को समझ आना चाहिए। वहीं मैं देख रहा था कि कोई बता रहा था कि 75 परसेंटाइल पर तुम्हें BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगी ICR में। पॉसिबल है? मतलब खुद सोच कर देखो कि क्या ये पॉसिबल है 75 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट BSc एजी ले रहा होगा। तुम लोगों को सीट्स पता है कितनी है? BSc एग्रीकल्चर में समथिंग 1000 के अप्रॉक्स सीट्स हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। अब तुम खुद सोचो कि 75 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की रैंक कितनी बनेगी अगर 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं। तो अब बात आती है कि परसेंटाइल से रैंक निकालते कैसे हैं, तो हम सारी चर्चा इस वीडियो में कर रहे होंगे। काफ़ी डिटेल वीडियो होगी एंड हो सकता है लंबी हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो स्टूडेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहता है तो उसके लिए शायद ये लंबी वीडियो ना हो। तो हम सारी चर्चाएँ कर रहे होंगे कि आखिर कैसी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो ये कि देखो 75 परसेंटाइल पे तो BSc एजी क्या कुछ भी नहीं मिल सकता अब एक बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं किसी को झूठी दिलासा नहीं दे रहा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसे कुछ वेट कर लो, नहीं। तुम्हारा परसेंटाइल के हिसाब से मैं अभी बता दूंगा कि कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन रही होगी, उसी के हिसाब से तुम आगे प्रोसीड करोगे। अगर तुम्हें लगता है कि इतने में कुछ हो सकता है तो ही ICR के लिए रुको, वरना कुछ और देख लो। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करना है, ICR के लिए तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो सही है, तुम ले लो, चूज़ कर लो कोई भी कॉलेज ICR का। बट अगर तुम्हें चांसेस ही नहीं लग रहे कि यार इतने में शायद हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत ज़्यादा रैंक जा रही है, तो ऑब्वियसली यार मत वेट करो, कुछ और कर लो, कोई और कॉलेज देख लो। और हो सकता है कि तुम ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो लेट मत करो, उसकी तैयारी कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें ना सुनकर एक्यूरेट चीज़ों पर ध्यान दो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि परसेंटाइल से हम रैंक कैसे बनाएंगे। तो देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है जो कि NDA ने खुद दे रखा है कि अगर तुम्हारी परसेंटाइल मान के चलते हैं 96 परसेंटाइल आती है, तो उनका कहना है कि इस फॉर्मूले से तुम ऑल ओवर इंडिया की रैंक निकाल सकते हो। जैसे उनका फॉर्मूला है कि ऑल इंडिया रैंक इक्वल टू 100 माइनस तुम्हारी परसेंटाइल जैसे कि 96 इंटू टोटल स्टूडेंट FPR अब अपॉन 100। ये तो होता फॉर्मूला तुम्हारा कि किस तरीके से तुम रैंक निकाल सकते हो। अब बात आती है कि हमें पता ही नहीं कि कितने स्टूडेंट FPR हुए, ठीक है। तो पिछले साल 1,39,000 के समथिंग स्टूडेंट FPR हुए थे, शायद इतना ही, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट एक्यूरेट नहीं है डाटा। इतने अप्रॉक्स हुए थे, उस टाइम कोविड था एंड मैक्सिमम स्टूडेंट हो सकता है कि FPR नहीं हुए, बट इस साल कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्वियसली ICR का पेपर देने गए होंगे। तो हम एज्यूम करेंगे इस बार कि 2 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे, ठीक है। मान लिया कि 2 लाख नहीं बैठ रहे होंगे तो थोड़ी जितनी अभी तुम्हारी मैं गैस करूँगा रैंक, उससे थोड़ी नीचे मान लेना। मतलब तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं सिर्फ एक ओवरऑल डाटा बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 लाख ही FPR हुए तो वही उतनी रैंक बनेगी। मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा कि मिनिमम 2 लाख स्टूडेंट FPR हुए होंगे ICR में, तो तुम्हारी रैंक कितनी बनेगी, ठीक है। तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें ये नहीं है कि तुम्हें एक्यूरेट डाटा क्या होगा या एक्यूरेट रैंक क्या बनेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1.5 लाख नहीं कर आ रहे स्टूडेंट, मैं 2 लाख ले रहा, तुम 1.5 लाख से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तुम इजीली रैंक कैलकुलेट करोगे। अब रैंक कैलकुलेट कैसा करना, सीधा सा है 100 माइनस तुम्हारी परसेंटाइल इंटू टोटल FPR स्टूडेंट अपॉन 100।
इस फॉर्मूले का जब तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल रैंक तुम्हें मिल रही होगी कि अप्रॉक्सीमेट इतनी रैंक आएगी, उसके ऊपर नीचे ही रैंक होगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी उतनी ही रैंक आएगी, पॉइंट्स में भी डिफरेंस होगा। तो हम मान के चलेंगे कि अगर मेरे पास डाटा हो रखा है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं तुम्हें 2 लाख के हिसाब से और 1.5 लाख के हिसाब से, दोनों के हिसाब से रैंक बता देता हूँ यहाँ पर। एंड कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, कुछ ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ऑब्वियसली तुम इजीली कर लोगे। तो 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की अगर 1.5 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं तो 1500 रैंक बनेगी, और अगर 2 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं तो उसकी 2000 रैंक बन रही होगी। अब एक कैसे किया, मैंने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया कि 100 - 99 यानी 1 इंटू टोटल स्टूडेंट अपियर, या तो 1.5 लाख या 2 लाख अपॉन 100। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो या तो तुम्हें 1500 मिलेगा जब 1.5 लाख होंगे, और 2000 मिलेगा जब 2 लाख होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अपनी रैंक प्रिडिक्ट करनी है। और हाँ, ये रैंक एक्यूरेट नहीं होगी, ऊपर नीचे वेरी करेगी, तो कोई बात नहीं, कम से कम अप्रॉक्सीमेट तुम्हें रैंक तो पता चलेगी। तो इतने हिसाब से अगर एक बायो स्टूडेंट्स के 95 परसेंटाइल प्लस हैं तो वो सेफ है, उसको कोई ना कोई डिग्री मिल जाएगी, या कह सकते हैं कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। बट जो कह रहे हैं कि 75 परसेंटाइल पर BSc AG पक्का है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। एंड मैं बता दूं कि ये इनके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस थे कि हो सकता कि 64 परसेंटाइल वाले की रैंक ज़्यादा आ जाए देन 75 परसेंटाइल की। देखो ऐसा नहीं होता है, वो शिफ्ट में होता है कि मतलब किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ गया तो ऑब्वियसली उसके कम मार्क्स पर उतनी परसेंटाइल बन सकती है। मान के चलो कि कोई शिफ्ट 7 तारीख की शिफ्ट का बहुत टफ पेपर था, मान लो, मुझे नहीं पता कि टफ था या नहीं, मैंने ना देखा है, तो मान कर चलते हैं 7 तारीख का बहुत टफ पेपर था, ऑब्वियसली ठीक है टफ था। अब जो 7 तारीख को किसी स्टूडेंट ने 200 मार्क्स लाए हैं, लेट एज्यूम, एंड 8 तारीख को था और उसमें 300 मार्क्स लाए हैं दूसरे स्टूडेंट ने, तो अब इस 200 मार्क्स वाले स्टूडेंट को मान के चलो 75 परसेंटाइल मिले, तो यहाँ 300 मार्क्स वाले स्टूडेंट को भी 75 परसेंटाइल मिल रहे होंगे, क्योंकि इसका पेपर सिंपल था और इसका पेपर टफ था। तो अब यहाँ शिफ्ट में परसेंटाइल बन सकती है, बट जब तुम्हारी ओवरऑल परसेंटाइल मिल गई और उसके बाद तुम सोचो कि हमारे 64 परसेंटाइल पर रैंक ज़्यादा आएगी देन 75 परसेंटाइल वाले से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा शिफ्ट में हो चुका होता है, अब तुम्हें रैंक मिलेगी डायरेक्ट ओवरऑल इंडिया रैंक। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें वेरिएशन देखने को मिलेंगे, वेरिएशन पहले ही फिक्स हो चुके होते हैं तुम्हारी परसेंटाइल में, तो अब कोई चेंजेस नहीं आने वाले कि कितने परसेंटाइल पर कुछ ज़्यादा रैंक आ सकती है या कम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ देखो चेंज हो गया ना, 200 वाले को भी 75 परसेंटाइल मिल रहा, 300 मार्क्स वाले को भी 75 परसेंटाइल मिल रहा, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया ना। अब अलग से तो कहीं होगा नहीं कि जैसे तुम कह रहे हो कि 64 वाले की रैंक ज़्यादा आएगी देन 75 परसेंटाइल की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो तुम समझदार हो, समझ सकते हो। तो अब बात आती है कि सेफ स्कोर कितना होगा, तो ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है सेफ स्कोर बताना। ऐसे एक्यूरेट मैं भी नहीं बता सकता कि कितना सेफ स्कोर होगा, बट हाँ रैंक के हिसाब से बता सकते हैं कि बायो वाले स्टूडेंट 10,000 तक सेफ हैं, 10-12 हज़ार तक कह सकते हैं सेफ है, कोई ना कोई ब्रांच उन्हें मिल जाएगी। एंड मैथ वालों का तो क्या है, मैथ वाले तो 50, 60, 70 हज़ार तक भी जा सकते हैं, तो बस उसके हिसाब से तुम देख लो। कट ऑफ पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी थी, तो कट ऑफ में मैंने रैंक बता रखी है। अब यहाँ मैंने ये बता दिया कि तुम रैंक कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कितना किस में क्या सेफ स्कोर होगा कि नहीं। जैसे मेरे पास ढेरों मैसेज आए, समथिंग 50+ मैसेज आए, एंड मैं सबका एक एक करके रिप्लाई नहीं दे सकता, और मैक्सिमम स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, भैया मेरी इतनी परसेंटाइल है तो क्या रैंक बनेगी और क्या मुझे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखो बायो वालों को ऑब्वियसली इस बार कॉम्पिटिशन झेलना पड़ेगा। पहले बायो वाले फ़ायदा ले जाते थे क्योंकि बायो वाले इजीली 400+ मार्क्स ला लेते थे, और मैथ वाला बेचारा टॉपर भी 300, 350 मार्क्स ला रहा होता था ICR में। बट इस बार बहुत फ़ायदा हो गया, इस बार मैथ्स में समथिंग 220, 230 नंबर पर भी 96 परसेंटाइल आ रही, तो देखो कितनी अच्छी बात है। और बायो वाला 400 नंबर लाकर भी उतनी ही परसेंटाइल पा रहा होगा। ये मतलब समझ लो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। मैंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मैथ वालों को बहुत फ़ायदा होगा, और हुआ भी। तो यही तो है नॉर्मलाइजेशन, इसलिए कहते हैं कि होना चाहिए, सबको बराबरी का हक दे देता, वरना बायो वाले ले जाते थे ICR में। तो इस तरीके से तुम लोगों का नॉर्मलाइजेशन देखो हो गया, एंड काफ़ी अच्छी बात है, ये सब तुम लोगों की मेहनत का फल है। और हाँ, अब तुम्हें रैंक में प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, तुम इजीली रैंक कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने कुछ रैंक की डाटा लिख रखा है, जैसे तो 99 परसेंटाइल पर अगर 1.5 लाख है तो 1500, 2 लाख है तो 2000,
इतनी तुम्हारी रैंक बनेगी। एंड यार ऑब्वियसली ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तुम इजीली रैंक कैलकुलेट कर रहे होगे। तो सेफ स्कोर बायो वालों के लिए 94 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल तक एक सेफ स्कोर है, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मैथ वालों के लिए तो क्या 80 परसेंटाइल भी एक सेफ स्कोर है, 70 परसेंटाइल तक भी सेफ स्कोर है कि कुछ ना कुछ मिल रहा होगा अगर रैंक के हिसाब से देखें तो। बाकी रैंक कैलकुलेट कर लेना एंड कट ऑफ वाली वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने रैंक के हिसाब से बता रखा है। तो अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सेफ स्कोर है या नहीं, या इतने मार्क्स में कुछ हो रहा होगा या नहीं। बाकी स्कोर कार्ड तुम्हारा आ चुका है एंड रैंक तुम्हारी 2-4 दिन बाद आ जाएगी। तो रैंक से तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर ना कोई कन्फ्यूजन ना कुछ, बस रैंक के बाद सारी चीज़ें फिक्स, तुम्हारी पता चल जाएगी कौन सा कॉलेज तुम्हें मिलने वाला है एंड कौन सा कॉलेज तुम्हें चाहिए था। तो बाकी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड हाँ, तो यही था। तो अब हमें मिसकॉन्सेप्शंस नहीं देखने एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 75 परसेंटाइल पर तो BSc AG कुछ नहीं मिलने वाला, सब फ्रॉड है, मतलब ऐसी बातें गलत हैं। ऐसी बातों पर ध्यान ना दो तो ज़्यादा बेटर। देखो तो यही सब चीज़ें हैं, तुम खुद समझदार हो, सही क्या है गलत क्या है तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से खुद से भी सोच कर देखो कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी मैंने बता दिया कि तुम्हारी रैंक तुम्हारे परसेंटाइल के हिसाब से कितनी बन रही होगी, तो अपने हिसाब से देख लो। 1.5 लाख पर भी देख लेना, अगर 1.5 लाख एफपीआर हुए होंगे तो उतनी रैंक बनेगी, 2 लाख एफपीआर हुए होंगे तो उतनी रैंक बनेगी। उस तरीके से तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आज की वीडियो में यही बताना था मुझे कि तुम परसेंटाइल से रैंक कैसे निकाल सकते हो। बाकी कुछ नया आएगा तो हम अगली वीडियो में उसे कवर कर रहे होंगे। तब तक के यही कहेंगे कि अगर ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड कल कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स वीडियो को देख कर गए हैं, कितने सब्सक्राइब किए होंगे? 100-200। तो ऐसा नहीं करना है भाई, तुम्हारे ही काम की आएंगे, अगर कर लो तो अच्छी बात है, बाकी यार नहीं करो तो तुम्हारी चॉइस है। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी कुछ रह गया होगा तो उसे हम अगली वीडियो में कवर कर ही लेंगे। एंड हाँ, गलत इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान नहीं देना है, जब तक एक्यूरेट चीज़ें ना हो तो ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन से अपने आप को गलत ना करो तो बेटर है। एंड बस यही सब चीज़ें। बाकी कॉलेज के बारे में पता करो एंड देखो, प्रेडिक्ट करो तुम्हारी कितनी रैंक बन रही है, कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना एंड मैसेज कर सकते हो। वैसे तो इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी रिप्लाई देने की, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा सा एंड कोशिश करो खुद से चीज़ें फाइंड करो तो ज़्यादा बेटर है। बस वही है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे सब सीख जाओगे। काउंसलिंग वगैरह भी तुम्हें खुद ही करनी है अपनी, तो उसके लिए ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें तुम खुद से करो तो ज़्यादा बेटर है। एंड दैट्स ऑल। बाकी कुछ रह गया होगा, डाउट रह गया होगा तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये तुम्हारे यूट्यूब के कमेंट्स सब कुछ खुले हैं तुम्हारे लिए, जो मर्जी कर लो। तुम्हारे डाउट सॉल्व होने चाहिए एंड आई होप तुम लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। एंड मेरी पूरी कोशिश होगी तुम्हारी काउंसलिंग तक कंप्लीट हेल्प करवा दो तो ज़्यादा बेटर है। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर देना तो काफ़ी सही रहेगा। एंड जो छूट गया होगा तो ऑब्वियसली अगले वीडियो में मिल रहे होंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।